Hello students, today's topic is lens makers formula। तो यहाँ पे हमें लेंस मेकर फार्मूला डेराइव करना है। तो वी हैव ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ओ आई डैश इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस एंड सी इज़ द ऑप्टिकल सेंटर। तो इन द कॉन्वेक्स लेंस two surfaces are present. Now first surface is this is first surface and this is second surface. Now an object is placed at point A, point O. So an image is formed by the first surface at point I dash. The image I dash is work as a virtual object for the second surface and final image is formed by the second surface at point I. Suppose the object distance from first surface P1O equal to minus E U and P2I equal to V and P2I dash equal to V dash minus T. T is the thickness of the lens and P1I dash equal to V dash. Now refractive index in the air is mu1 and refractive index of air is mu1 and the refractive index of material of the lens is mu2, so that at the surface first mu2 upon v dash minus mu1 upon u equal to mu2 minus mu1 upon r1. This is equation first. At surface second mu1 upon v minus mu2 upon v dash minus t equal to mu1 minus mu2 upon r2. If lens is very thin, then t approximately 0, then mu1 upon v minus mu2 upon v dash equal to minus mu2 minus mu1 upon r2, equation second. Now adding equation first and second, mu1 upon v minus mu1 upon u equal to mu2 minus mu1 1 upon r1 minus 1 upon r2. इसमें से आपका mu1 कॉमन आ जाएगा, देन mu1 इंटू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू mu1 इधर भी हमने कॉमन ले लिया mu2 अपॉन mu1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. mu1 से mu1 आपका कैंसिल हो जाएगा, सो दैट 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू mu माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. If object at infinity, then image is formed at second focus f2 equal to f equal to v and u equal to infinity. In this condition 1 upon f minus 1 upon infinity equal to mu minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2, so that 1 upon f equal to mu minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2. This is the lens maker formula. Next is linear combination produced by a lens. So that the linear combination is defined as the ratio of the size of the image to the size of the object, so that m equal to h2 upon h1. It has no unit. इनमें लीनियर मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती. तो here h2 is the size of the image and h1 is the size of the object. Suppose this is the lens. एक हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है, यहाँ पे कोई आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है ए बी. तो एक हमने क्या रे ले लिया है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्रैक्ट होकर हमेशा फोकस से होकर के पास होती है. और एक रे ले लिए इसके ऑप्टिकल सेंटर से. जो रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो सेम पाथ पर आगे की ओर आपकी क्या निकल जाती है. तो यहाँ पे ये दोनों आपकी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे आपकी क्या एक इमेज बन जाएगी. तो ये आपकी ए डैश बी डैश आपकी क्या इमेज है. तो ऑब्जेक्ट की हाइट h1 मान लिया, इमेज की हाइट आपकी कितनी है h2. यहाँ पे हमने कॉनकेव लेंस ले लिया है,
तो कॉनकेव के लिए भी आपका सेम ही है कि आपका हमने एक रे ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये जब रिफ्रैक्ट होगी तो ऐसे महसूस होगा वर्चुअली हमें ये आपके गए फोकस से होकर के आएगी, ठीक है। और एक हमने ऑप्टिकल सेंटर से ले लिया, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहीं पे आपकी क्या बन जाएगी, एक इमेज आपकी बन जाएगी ए डैश बी डैश, और ये आपकी इमेज होगी वर्चुअल। तो ले लेते हैं इन सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। तो ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू सी ए डैश अपॉन सी ए फॉर द कॉन्वेक्स लेंस माइनस एच टू अपॉन एच वन इक्वल टू वी अपॉन माइनस यू, यानी एच टू अपॉन एच वन इक्वल टू वी अपॉन यू। फॉर कॉनकेव लेंस एच टू अपॉन एच वन इक्वल टू वी अपॉन यू, so that m equal to h2 upon h1 equal to v upon u. For real image m is negative and for virtual image m is positive. यदि हमारी m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज आपकी वर्चुअल होगी, यदि हमारी m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज हमारी क्या है, रियल होगी। यहाँ पे हमें साइन कन्वेंशन दे रखा है फॉर द लेंसेज। फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की आपकी पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रियल ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या है, नेगेटिव लेंगे और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव लेंगे। इमेज डिस्टेंस वर्चुअल इमेज के लिए हम नेगेटिव लेंगे और रियल इमेज के लिए हम पॉजिटिव लेंगे। मैग्नीफिकेशन रियल इमेज के लिए नेगेटिव और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। यहाँ पर हमने क्या है, तो टू थिन लेंसेज हमने ले लिए, ठीक है, जो हमारे क्या है कॉन्टैक्ट में आपके क्या रखे हुए हैं। यहाँ पे u डिस्टेंस पर आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की पहले जो इमेज बनेगी हमारे पहले लेंस के द्वारा, मान लो इमेज आपकी आई डैश पर बन रही है, तो ये जो आपकी इमेज फॉर्म्ड हुई है, तो ये इमेज आपकी क्या है, सेकंड जो आपका लेंस है उसके लिए क्या है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, और फाइनल इमेज हमारा क्या है, सेकंड लेंस एट पॉइंट आई पर आपका बना देगा, ठीक है। सपोज द फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस इज f1 एंड सेकंड लेंस इज f2, ठीक है। और फर्स्ट लेंस से जो आपकी इमेज आपकी आई डैश बन रही है उसकी डिस्टेंस आपकी वी डैश है, और फाइनल जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस आपकी v है सेकेंड लेंस से। तो फॉर द लेंस ए 1/f1 इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला हमने क्या लगा दिया। फॉर द लेंस बी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज कैपिटल F of both lenses, then 1/f equal to 1/v minus 1/u, equation fourth. Now comparing the equation fourth and third, so that 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2 or p equal to p1 plus p2. Here p is the power of lenses, ठीक है। ये इक्विवेलेंट पावर है आपकी दोनों लेंसेज की जब कांटेक्ट में। ये आपकी क्या है, इंडिविजुअल है कि जो आपका ए लेंस है उसकी पावर P1 है और जो सेकेंड लेंस है उसकी पावर कितनी है, P2। नेक्स्ट, पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच द लेंस converge or diverge a beam of light falling on it at a unit distance from its optical center। और ये भी बोल सकते हैं द पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इफ फोकल लेंथ इज इन मीटर, सो दैट p इक्वल टू 1/f मीटर या फिर p इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका यूनिट जो होती है आपकी पावर ऑफ ए लेंस की वो डायोप्टर होती है, और इसको हम कैपिटल D से हम क्या डिनोट करते हैं।